बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब शॉपिंग कार्ट बनाना है पीएचपी के ऊपर। तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक डेटाबेस बनाना है, और उसके बाद फिर हम क्या काम करेंगे। डेटाबेस के लिए हम क्या करेंगे, कुछ चीज़ें जो बेसिक्स हों वो आपको क्लियर होनी चाहिए ताकि हम आसानी कर सकें। नॉर्मल सा एक ही टेबल फिलहाल अभी होगा, क्योंकि उसके ऊपर आपको एज सच कोई दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो आप पहले क्या कर लें कि एक डेटाबेस बनाते हैं। मैं जैम सर्वर स्टार्ट कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। स्टार्ट, दोनों चीज़ें स्टार्ट कर ली। उसके बाद आते हैं लोकल होस्ट 8080 स्लैश php my admin। एक डेटाबेस बना लेते हैं यहाँ से, इसका नाम रख देते हैं शॉपिंग का। ठीक है, क्रिएट करते हैं। पहले से है तो शॉपिंग कर देते हैं, खाली क्रिएट किया इसको यहाँ से। एसक्यूएल, अब यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर लें। क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट, और इसका नाम रख दें आप प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास आईडी इट शुड बी इंटीजर 10 और नॉट नल, और साथ में आप इसको क्या कर दें, ऑटो इंक्रीमेंट कर दीजिए। उसके बाद फिर नेम वाचार, इसकी लेंथ दे दीजिए आप 250, और आप इसको कर दें नॉट नल। उसके बाद आप नाम के बाद एक कोड जनरेट करवाएंगे तो वो कोड आ जाएगा वाचार। इसको भी आप दे दें 100 नॉट नल। ठीक है, साथ में आप इसको दे दें प्राइस लेट इट बी डबल। और अब मैं एक चीज बता रहा हूँ यहाँ पर, उसको इस तरीके से कर लीजिएगा। मैंने एक लेंथ दे दी यहाँ पे 9,2 नॉट नल। ठीक है, और इमेज के लिए आप क्या कर दें यहाँ पर वारचार, और क्योंकि हम इसको डायरेक्ट फोल्डर से कट करवाएंगे इसलिए मैंने इसकी लेंथ दे दी 250, क्योंकि हम डेटाबेस में इसको होल्ड करवा के नहीं करवाएंगे, इसको हम डायरेक्ट फोल्डर के पाथ से उठाएंगे। ठीक है, और प्राइमरी की आप यहाँ पे दे दीजिए प्राइमरी की, और वो क्या होगी, वो आपकी आईडी होगी। तो आईडी आपने अलग से कर दी। उसके बाद मैंने कहा यूनिक की कौन कौन सी होंगी, तो आपने यहाँ पे यूनिक की और यहाँ पे आप दे दें एक कोड होगा, कोड से आपने इसको कर देना है कोड, और यहाँ लगाइए ब्रैकेट और इसके अंदर आप दे दें कोड को। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा। अब उसके बाद आपने क्या करा, एक चीज़ और करनी है, क्योंकि यहाँ पे दो किस्म के डेटाबेसेस हम अलग कर रहे हैं। तो आप क्वेरी यहाँ पे पास कर दें इंजन इज इक्वल्स टू INNODB। डिफॉल्ट हम बाय डिफॉल्ट इसको यूज करवाएंगे, डिफॉल्ट कैरेक्टर सेट, तो 4 सेट इज इक्वल्स टू लैटिन 1। सही है, इसको ऐसे करके आप करवा दें एग्जीक्यूट। वो डेटाबेस क्रिएट हो गया। इसमें हम बाद में डाटा इंसर्ट करवाएंगे, फिलहाल ये डेटाबेस वाला पोर्शन हो गया जहाँ पे आपने क्या करना है। अब इसी के थ्रू हम क्या करवाएंगे, अब दूसरे उसके ऊपर सबसे पहले डेटाबेस कनेक्ट करवा लेते हैं। तो डेटाबेस करवाने के लिए पहले हम एक काम करते हैं कि हम एक फाइल क्रिएट करते हैं। ठीक है, यहाँ से एक नई फाइल ली, PHP कनेक्ट करवाया इसको। इसके लिए एक नया फोल्डर ले लेंगे, सेव करवाते हैं इसको पहले ही, और इसको हम सेव करवा लेंगे जाकर यहीं पर एक नई फाइल बनाते हैं। राइट न्यू फोल्डर, इसका नाम रख देते हैं हम शॉपिंग 1808 है, आपके बैच का नाम रख दिया। ओपन, और यहाँ पे आपने क्या कर दिया, इसका नाम रख दिया db.php, सेव कर दिया इसको। ठीक है, अब उसके बाद डेटाबेस कनेक्टिविटी करवानी है, इन सबको हटा दें यहाँ से, काम का नहीं है। पहला काम क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपने जब भी डेटाबेस कनेक्ट करवाना है, डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास PHP का टैग साथ में आएगा, और आपने क्या करना है, इसके ऊपर डायरेक्टली उस जगह पे यूज करवा लीजिए। यहाँ पे क्या करा आपने, PHP का टैग ओपन करा, PHP
टैग लास्ट में क्लोज कर दीजिए। और इसके साथ साथ अब यहाँ पे क्या करेंगे, डॉलर कनेक्शन इज इक्वल्स टू माई एसक्यूएल आई कनेक्ट। पहली चीज क्या आएगी यहाँ पर, डेटाबेस का नाम, मतलब सर्वर का नाम। तो मैंने कहा लोकल होस्ट, क्योंकि अभी होस्ट तो किया नहीं है, तो लोकल होस्ट कॉमा, उसके बाद आपके पास क्या आएगा, रूट फ्रेमवर्क कॉमा, इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, यहाँ पासवर्ड होगा, और यहाँ पे आप डेटाबेस का नाम दे दें। तो मैंने यहाँ पे नाम रखा डेटाबेस का, शायद शॉपिंग रखा था जी, OPPING। ठीक है, इसको आपने किया, लास्ट में आपने ब्रैकेट लगाया और लगा दिया टर्मिनेटर। उसके बाद आपने इफ की कंडीशन चलाई और यहाँ पे कह दिया कि अगर इसमें कोई एरर ना हो तो, मतलब अगर कोई एरर हो तो माई एसक्यूएल आई कनेक्ट ERR, और आपने यहाँ पे एरर कंस्ट्रक्टर्स लगाए इसके, सॉरी, और यहाँ पे इसकी बॉडी बना दी है। अगर एरर होगा तो क्या होगा, यहाँ पे आपने प्रिंट करवा दिया इको, और यहाँ कह दिया क्या, फेल टू कनेक्ट डेटाबेस कॉलर, और यहाँ पे आप इसके एरर को थ्रो करवा देंगे कैसे, ऊपर से यहाँ पे दे दें माई एसक्यूएल आई कनेक्ट एरर कंस्ट्रक्टर टर्मिनेटर, और लास्ट में आप यहाँ पे क्या करते हैं, टाइम, फिर कंस्ट्रक्टर लगाइए और यहाँ लगा दी टर्मिनेटर। ये आपकी कनेक्ट सेटिंग बाइंड हो गई। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर जो हमारे पास आ रहा था, यहाँ पे एक ब्रैकेट मिसिंग है, इसलिए आपको ये एरर थ्रो कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपकी कनेक्टिविटी प्रॉपर हो गई। अब कनेक्टिविटी हो गई, कनेक्टिविटी के फौरन बाद आप क्या करेंगे, अब हमने दूसरे पेज पर आना है जहाँ पर हम इंडेक्स वाला कोड करेंगे, मतलब एक मेन पेज होगा जहाँ पे ये सारा डाटा आपके पास डिस्प्ले हो रहा है। उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ से एक नई फाइल लीजिए, PHP HTML5 क्रिएट कर दीजिए। ठीक है, इसका नाम रख दें आप index.php, सेव कर दीजिए। ठीक है, अब आपने क्या करना है साथ में, अब यहाँ पर हमारे पास पहले मेजर काम क्या है कि आपने PHP की स्क्रिप्टिंग करके डेटाबेस को यहाँ पे कनेक्ट करवाना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर आइए, पहले PHP का टैग और इसको यहाँ पर ही क्लोज कर दीजिए। टैग को ओपन क्लोज कर दिया, उसके साथ साथ आप यहाँ पे सेशन को करें स्टार्ट कंस्ट्रक्टर, क्योंकि हम सेशन वहाँ पे नीचे, क्योंकि सेशन के थ्रू ही सारा डाटा पास हो रहा होगा, और डेटाबेस को यहाँ पे इंक्लूड करवाना है, इंक्लूड db.php कंस्ट्रक्टर टर्मिनेटर, सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट रख कॉमा रह गया। ठीक है, कनेक्ट हो गया। अब उसके बाद एक वेरिएबल बना दें स्टेटस के नाम से, जहाँ पे हम क्या करेंगे, वो जो भी स्टेटस होगा वो प्रिंट हो जाएगा कि अगर वो ऐड हुआ है या नहीं हुआ, या दोबारा रिपीट हो रहा है। तो इफ इस सेट, क्योंकि सारा डाटा जो है वो कोड से उठ के आएगा, तो इफ इस सेट, यहाँ पे क्या किया आपने, डॉलर, और ये पोस्ट इवेंट से उठ के आएगा। ठीक है, नॉर्मली हम पोस्ट इवेंट से ही कॉल करवाते हैं, और इसके अंदर आपने क्या करा, कोड को कॉल करवाया और यहाँ पे कर दिया ब्रैकेट क्लोज, कंस्ट्रक्टर लगाया। और दूसरी तरफ अगर ये क्या हो, अगर ये या तो रिपीट हो रहा हो या खाली ना हो, तो दोबारा यहाँ पे आए और यहाँ पे लिखें डॉलर पोस्ट, कंपेयर करवाएंगे, दोबारा आपने यहाँ ब्रैकेट्स यूज करे, कोड, और इस नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी, तो एम्प्टी का मतलब नल, आपने ऐसे किया और यहाँ लगा दिया ब्रैकेट और इसकी बॉडी। सही है, अब क्या करना है, अगर ये कोड में आ जाए तो क्या करें, पहला काम कोड कॉल करवाए, तो डॉलर कोड एक वेरिएबल बनाया इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा यहाँ पे, डॉलर पोस्ट और पहले ही आपने कोड कॉल करवा दिया, कोड कॉल करवाया और यहाँ लगा दिया टर्मिनेटर, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करो, कोड का एक वेरिएबल बना लिया। अब क्योंकि आपने सारी क्वेरी कोड की यहाँ पे कॉल करवानी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, डॉलर रिजल्ट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप क्वेरी पास करेंगे, कौन सी क्वेरी आएगी, पहले फंक्शन आता है क्वेरी का, MySQL क्वेरी,
क्वेरी, आपने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट बिल्कुल लास्ट जाए क्लोज करें और टर्मिनेटर लगा और इसके अंदर आके क्वेरी पास करवा लें। पहले क्या होगा, पहले आप डॉलर कनेक्शन की कनेक्टिविटी कॉल करवाएंगे। तो कनेक्शन क्या है कि डॉलर कनेक्शन, और साथ में आप क्या करवा देंगे एक और पैरामीटर, दूसरा पैरामीटर क्या होता है, क्वेरी पास होती है। तो दूसरी पैरामीटर क्वेरी क्या होगी, सिंपल, यहाँ पर क्या करें, इन्वर्ट कॉमास लगाइए और यहाँ पे लिखते हैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट्स, जो हमने वहाँ पे नाम रखा था टेबल का, ठीक है, और वेयर कोड इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे आपने इसे क्या करवाना है, कॉन्केटेनेट करवाना है। तो पहले सिंगल इन्वर्ट कॉमास बना लीजिए और उसके अंदर फिर यहाँ पर डॉलर कोड को पास करवा दें और लास्ट में लगा दे टर्मिनेटर, ठीक है। अच्छा, कोई चीज़ मिसिंग है यहाँ पर, ठीक है, ये आपकी ये वाली क्वेरी आ गई कि जो भी डाटा आएगा वो सारा का सारा यहाँ पर इससे कंपेयर करवा कर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये वाला ब्रैकेट बंद नहीं होने देना है, इसके अंदर अब बकिया चीज़ें आएंगी। कौन कौन सी, इसके अंदर पहली चीज़ जो डॉलर, आप जब भी डाटा फैच करवाते हैं तो उसको हम MySQLi fetch एसोसिएट पे रखवा लेते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से होगा, डॉलर रॉ इज इक्वल टू MySQLi fetch, ऐसे, और इसके अंदर किसको पास करवा देंगे, डॉलर रिजल्ट को, क्योंकि पूरा डाटा उसी में रखा हुआ है। तो डॉलर रिजल्ट ब्रैकेट टर्मिनेटर, इसके बाद फिर डॉलर नेम, इसमें क्या आ जाएगा आपके पास, डॉलर रॉ, क्योंकि डाटा उसी में ही है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेम, ब्रैकेट बंद कीजिए, इन्वर्ट कॉमास क्लोज कीजिए, टर्मिनेटर लगा दीजिए। इसे कॉपी करें, पेस्ट पेस्ट, हमारे पास और क्या चीज़ आएगी, अगर कुछ होगा तो पहले खा लेंगे। नेम के बाद आपके पास आ रहा है कोड, और यहाँ पे भी कोड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं यहाँ पर आपके पास हो जाएगा प्राइस, और यहाँ पर भी आ जाएगा आपके पास प्राइस। लास्ट में आ गए यहाँ पर तो इमेज, और यहाँ पर भी आप क्या कर देंगे, इमेज को पास करवा देंगे, ठीक है। अब इन सारे डाटा को जितना भी है हमारे पास, हम उसको क्या करेंगे, एक जगह पे होल्ड करवा लेंगे। तो होल्ड करवाने के लिए सबसे अच्छी जगह जो होती है वो एरे होता है। तो आप क्या करें, इसको एक एरे में होल्ड करवा लें। तो मैंने यहाँ पे एक नाम दे दिया डॉलर कार्ट एरे इज इक्वल्स टू, एरे डिक्लेयर करवा लें एरे, और यहाँ पर आप क्या करें, ब्रैकेट डॉलर कोड, ठीक है। अब यहाँ पर आपने एरे को डिक्लेयर करवाया, साथ में अब मैंने कहा कि ये एरे है और इसके अंदर कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी, तो उसको अब यहाँ पास करते हैं। मैंने कहा पहले मेरे पास नाम आ रहा है, तो नेम आपने ऐसे लिखा और साथ में इसकी वैल्यूज को यहाँ प्लेस करवा दिया। तो डॉलर नेम में डाटा आ रहा है, कॉमा, फिर आपने दूसरी चीज कही, मैंने कहा कोड है, फिर दोबारा सेम चीज रिपीट, और यहाँ पे क्या करते हैं, डॉलर कोड, ठीक है। ऐसे करके आपने कोड पास करवा दिया। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे क्या कहा, प्राइस, फिर आपने दोबारा यहाँ पास करा डॉलर प्राइस, ठीक है। आपने यहाँ पे ऐसे प्राइस पास करवा दी। अब प्राइस के बाद आपके पास और क्या क्या चीजें हैं, तो वो सारी की सारी चीजें आप यहीं पर रिकॉल करवा लें। अलग अलग करवा के भी करवा सकते हैं, मतलब ऐसा कर लीजिए ताकि अलग अलग रहेगी, ऐसे भी करवा सकते हैं ताकि आपको भी याद रहे, ठीक है। तो प्राइस आपके पास आ गई, साथ में आप क्या करवा लें, अब मैंने कहा क्वांटिटी को वो खुद सेट करवाएंगे, तो मैंने यहाँ पे दे दिया क्वांटिटी ऐसे, और इसको बंद करिए, और यहाँ पे आप दे दें कि इस तरीके से ग्रेटर देन 1 कॉमा, और उसके बाद फिर आप नीचे आइए दोबारा, और यहाँ पे इमेज कहाँ से उठ के आएगी, इमेज के पाथ से, मतलब इमेज की वैल्यू से, जो भी वेरिएबल में रखी हुई होगी। तो यहाँ पे डॉलर इमेज ये आपने किया, और यहाँ लगा दिया आपने इसके साथ ब्रैकेट, आपका एरे कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर जो हमने बकिया काम किया था, तो एरे का आपने यहाँ ब्रैकेट क्लोज करा, और जो मेन ब्रैकेट था ये वाला जो आपने यहाँ ऊपर बनाया था, उसको आप लास्ट में क्लोज कर दें, ठीक है। यहाँ पे इस जगह पे आकर ब्रैकेट देन टर्मिनेटर, तो ये हमारे पास ये वाला हिस्सा कंप्लीट हो गया। अब असल चीज क्या है कि यहाँ पे एक लॉजिक अप्लाई करनी है कि अगर कार्ड एम्प्टी हो तो इफ एम्प्टी ऐसे,
तो यहाँ पर एक सेशन कॉल हो जाए, डॉलर सेशन सेशन, और एक नाम सेशन के अंदर रखवा दे, मैंने कहा शॉपिंग कार्ट, ताकि सेम रहे, याद रहेगा वो। ऐसे करवा दिया। असल दारोमदारी इसी के ऊपर है पूरा, क्योंकि सारा डाटा यहीं पे जमा होगा। बॉडी बनाई इसकी और नीचे आ गया इसका। अब इस बॉडी में क्या करना है, आके पहले इसका मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूं, ठीक है। और इसके अंदर आप आ जाइए, और यहाँ पे आगे पहला काम क्या होगा कि आपने जो है वो सेशन वेरिएबल को नीचे कॉल करवाना है। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया, ठीक है। सेशन कार्ड आपने यहाँ पे डिक्लेयर करवाया इज इक्वल्स टू, और मैंने यहाँ पर क्या करवाया, क्योंकि डाटा मेरा कहाँ रखा हुआ था, कार्ट एरे के अंदर, तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, कार्ट एरे, और लास्ट में लगा दिया टर्मिनेटर, ठीक है। अब अगला हिस्सा क्या है, अगर ये प्रॉपरली है, मतलब अगर आपका कार्ड एम्प्टी था तो वह ऐड करवाए, और ऐड होने के बाद यहाँ पे स्टेटस पास करवा दे। तो स्टेटस इज इक्वल्स टू, तो मैंने यहाँ पर अभी मैं स्टाइलिंग्स की अप्लाई कर दूंगा, सिंपल सी डिफ क्लास, एक मैं अभी ऐसी कोई नाम दे देता हूँ, ठीक है। ऐसे ही जाके वो कार्ड बनेगा, इसलिए मैंने ऐसे दे दिया। और यहाँ पे आप क्या करें, प्रोडक्ट इज एडेड टू योर कार्ट, ऐसे यहाँ पे दे दें आप, और यहाँ पर डिफ को कर दें क्लोज, ठीक है, और लास्ट में लगा दें टर्मिनेटर। ये हो गया स्टेटस वाला काम। अगर ये नहीं हो तो एल्स नीचे आ जाए। और अब ये चीज जो बता रहा हूँ, ये क्या करता है, ये लाइन बाय लाइन आपके कोड की क्वेरी के अंदर चेक करता है कि क्या कोई कीज मौजूद हैं या नहीं है, ठीक है। तो अब जो मैं लिखूंगा एरे कीज, जो आपके पास आता है, एक फंक्शन है जो ये काम करता है, ठीक है। और साथ में आपने क्या करा, यहाँ पर आ जाइए और दोबारा क्या करेंगे, अपने उस सेशन वेरिएबल को कॉल करवा लेंगे, क्योंकि वो चेक करेगा इसके अंदर पहले से कुछ होगा तो आपको कह देगा कि पहले से मौजूद है। तो इफ अगर ऐसा कुछ हुआ तो क्या करिए, इस कोड के अंदर आए और इन एरे, ये एरे के अंदर की वैल्यूज को चेक करेगा, इन एरे, और यहाँ आ जाएगा डॉलर कोड कॉमा डॉलर एरे कीज, ऐसे करा आपने। और यहाँ पे क्या करा, ऐसे करके आपने इसको बंद कर दिया। बॉडी बनाइए इसकी, बॉडी क्लोज करिए इसकी, और इसके अंदर आने के बाद आप क्या करते हैं, अगर ऐसा कुछ है तो क्या करें, दोबारा डॉलर स्टेटस वाले वेरिएबल को कॉल करवाइए, और यहाँ पे दोबारा वही सेम क्लास को कॉल करवा लीजिए, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपने क्या करा, डिव क्लास इज इक्वल्स टू, आपने यहाँ पे क्या करा, बॉक्स, वही पहले वाले क्लास जो मैंने बनाई थी वही दे देंगे दोबारा, और यहाँ पे स्टाइल का एट्रीब्यूट करके इसको रेड कलर दे दीजिए। तो कलर करवा दें इसको रेड, ताकि वो रेड में लिखा हुआ है, ठीक है। इसको सिंगल में रखें, यहाँ पे इसको भी, ठीक है। ये आपने कलर कर दिया इसका रेड, और यहाँ पे लगाते हैं टर्मिनेटर, और यहाँ नहीं, यहाँ पे, ठीक है। अब आपने क्या करा कि इसके अंदर आ जाइए, और यहाँ पे क्या लिखवा देंगे आप, अगर ये इसमें कुछ भी इस तरह का सीन है तो वो क्या करें, इसको आपने यहाँ पे बंद करें, और यहाँ पे देते हैं प्रोडक्ट इज ऑलरेडी एडेड टू योर कार्ट, ठीक है। और आपने यहाँ पे क्या करा, डिफ को कर दें बंद, ऐसे, और यहाँ पे इन्वर्ट कॉमास लगाइए, और लास्ट में लगा दें टर्मिनेटर, चला गया एरर, ठीक है भाई। अब ये चीज आपके पास आ गई कंडीशन में कि अगर ऐसा कुछ है तो वो डायरेक्टली उसको थ्रो कर दे। ये आपने यहाँ से हटा दें इन्वर्ट कॉमास, कोई एक्स्ट्रा हो गए थे। उसके बाद अगर ये चीज है तो ठीक है, अगर ये नहीं हो, कोई और नंबर किया, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने डबल क्लिक डबल कार्ड एक ही ऑब्जेक्ट पे किया है, तो वो दोबारा ना आए, वो सिर्फ उसको ऐड करवा दे, क्वांटिटी के अंदर हम बाद में करवा लेंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो वो क्या करे, इस वाले ब्रैकेट के बाद, सॉरी, इस वाले ब्रैकेट के बाद यहाँ पे दोबारा एल्स कॉल करवाइए, बॉडी बनाइए, बॉडी क्लोज करें, और इसके अंदर आगे क्या कर देंगे आप, अब यहाँ पे वो मर्ज करवा दे। तो मर्ज के लिए एक एरे मर्ज का फंक्शन आता है जो हम यूज करेंगे। तो डॉलर, मैं दोबारा पेस्ट करता हूँ इसको, और इज इक्वल्स टू एरे मर्ज के नाम से एक फंक्शन होता है, इसके अंदर आप आइए, ब्रैकेट बनाइए, और किस किस को मर्ज कर दे, जो डाटा कार्ड के अंदर आया है वो, और जो कार्ड एरे के अंदर है।
तो कार्ट एरे भी वो क्या था आपके पास, सॉरी, आपके पास जो हमने डाटा वहाँ मंगवाया था वो सारा सारा यहाँ रखा हुआ है कार्ट एरे के अंदर। तो आपने इसको कॉल करवाया और लास्ट में आपने क्या कर दिया, इसके ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, ठीक है। और ये कौन सा वाला ब्रैकेट होगा, जो ऊपर चलता हुआ आ रहा था, इसको आपने यहाँ पे लगा के टर्मिनेटर लगा दिया, ठीक है। तो ये आपका ब्रैकेट बंद हो गया। और अगर ये हो गया प्रॉपरली तो इसी के अंदर आए और यहाँ पे दोबारा कॉल करवा दे स्टेटस इज इक्वल्स टू, ऊपर वाले को कॉपी कर लें, यहाँ से कॉपी करें इसको और नीचे ला के इसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। स्टेटस इज इक्वल्स टू, मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से, ठीक है भाई। तो ये अगर हो गया तो ये प्रॉपरली आपका कोड चल जाएगा। नीचे आइए यहाँ तक, ठीक है। अभी HTML वाला काम नहीं किया, वो करेंगे अलग से, तो वो भी हो जाएगा। फिलहाल ये काम किसका था, अभी इसको हम यहीं तक रखते हैं कि इसके अंदर हमने प्रॉपरली जो है वो कोड को हमने एग्जीक्यूट करवा लिया, ठीक है। अब लास्ट में ये हमारा पूरा PHP का टैग क्लोज हो चुका है। यहाँ सारा का सारा अभी जो काम किया गया था वो PHP का काम किया गया था। अब अगला काम किसका होगा जो हम करेंगे, वो HTML पेज होगा जो हमें बाद में सारा कॉल करवाना है।